नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम 6 बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुके हैं। इनकम टैक्स के नए 6 रूल जारी कर दिए गए हैं जो अब लागू भी हो चुके हैं। तो इन सभी 6 नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इन सभी नियमों के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं किन 6 नियमों में बदलाव किए गए हैं इनकम टैक्स में 1 अक्टूबर 2024 से जो लागू हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स वाद से विश्वास स्कीम के बारे में। ये 2024 की बजट 2024 द्वारा जारी करी गई, इंप्लीमेंट करी गई, 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाली है। इस डायरेक्ट टैक्स वाद से विश्वास स्कीम के अंदर आपके अगर कोई डिस्प्यूटेड टैक्स अगर केसेस चल रहे हैं तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, यानी यहां पर आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई से पहले के जितने भी केसेस हैं जिसके लिए आप 1 अक्टूबर के बाद इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट ले सकते हैं। अगर इस स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट लेना है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर से पहले अगर आप इस स्कीम के लिए अपील करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर टैक्स डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो 100% देना होगा। या तो आप 100% टैक्स डिस्प्यूटेड अमाउंट दे दीजिए या फिर आपको 25% जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी फीस है वो आपको देनी होगी। अगर 31 दिसंबर के बाद इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं, ऑप्शन लेते हैं, तो उस केस में आपको 110% डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट देना होगा या फिर 30% इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी देनी होगी। अगर कहीं डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर अपील करी गई तो उस केस में सेटलमेंट अमाउंट का आधा 50% आपको यहां पर पेमेंट करना होगा। इस डायरेक्ट टैक्स वाद से विश्वास स्कीम के अंदर 4 फॉर्म दिए गए हैं, 2 डिक्लेरेंट के लिए और 2 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के लिए। जिन लोगों को यहां पर टैक्स डिस्प्यूट रिलेटेड अपील करनी है तो उन लोगों के लिए डिक्लेरेशन और पेमेंट इंटीमेशन फॉर्म होगा, और जो ऑथराइजिंग ऑफिसर है उन लोगों के लिए भी यहां पर 2 फॉर्म दिए गए हैं। एक फॉर्म यहां पर फुल और फाइनल सेटलमेंट जो भी ऑर्डर होगा उसके लिए दिया गया और एक सर्टिफिकेट के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, वाद से विश्वास स्कीम के अंदर आप किसी भी टैक्स डिस्प्यूट हो गया, आपका इंटरेस्ट फीस पेनल्टी, इसके लिए आप कर सकते हैं। जो भी कोर्ट के अंदर अगर आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ, हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया या अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया, तो यहां पर अगर आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है 22 जुलाई से पहले तो इस स्कीम का फायदा आप ले सकते हैं। ये स्कीम जो इंप्लीमेंट कर चुके हैं 1 अक्टूबर 2024 से इसका बेनिफिट लेना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने दूसरे नियम में जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। दोस्तों, जो दूसरा नियम है वो है आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी रिलेटेड। अब 1 अक्टूबर के बाद आपको आधार एनरोलमेंट आईडी जो है वो कोट करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप पैन कार्ड अलॉटमेंट क्यों ना कर रहे हैं एप्लीकेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो वहां पर भी आपको आधार एनरोलमेंट आईडी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आपको मैंडेटरी आधार कार्ड देना जरूरी होगा। यहां पर पैन कार्ड के मिसयूज को रोकने के लिए और डुप्लीकेशन को होने से बचाने के लिए यह स्टेप उठाया गया है। बजट 2024 के अंदर यहां पर जारी किया गया है कि अब आधार एनरोलमेंट आईडी जो है वो बंद कर दी जाएगी। उसको आपको कोट करने की जरूरत नहीं है, यानी उसको देने की जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 से नया नियम लागू किया गया है। सेक्शन 139AA ये कहता है अगर आप पैन कार्ड अलॉटमेंट करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं पैन कार्ड अलॉटमेंट की या फिर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो वहां पर आपको आधार कार्ड देना मैंडेटरी होता है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। इसमें अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में वो व्यक्ति आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी जो है वो कोड कर सकता है। जो भी पैन कार्ड अलॉटमेंट एप्लीकेशन अगर आप करते हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल क्यों ना करते तो वहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन देखा गया है इतने समय के अंदर कि यहां पर आधार नंबर बहुत ही नंबर में यहां पर इशू किए गए हैं और ज्यादातर लोग जो क्या कर रहे हैं आधार एनरोलमेंट आईडी के साथ साथ आधार नंबर पर भी पैन कार्ड ले रहे हैं, यानी यहां पर डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस डुप्लीकेशन को और मिसयूज को होने से बचाने के लिए यह स्टेप उठाया गया है। यानी ध्यान रखना है कि अब 1 अक्टूबर के बाद आपको आधार एनरोलमेंट आईडी से आप ना ही पैन एप्लीकेशन कर
सकते हैं, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते। तो आपको अब मैंडेटरी आधार नंबर होना चाहिए, तभी आप ये एप्लीकेशन कर पाएंगे। आइए आ जाते हैं अब अपने तीसरे पॉइंट पे। तो 1 अक्टूबर 2024 से अगर कोई बायबैक की इनकम अगर आपको हो रही है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों बजट 2024 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत अब बायबैक की इनकम भी आपके लिए टैक्सेबल होगी। बजट से पहले यानी 1 अक्टूबर से पहले क्या सिनारियो था, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक सेक्शन हुआ करता है 115QA। इस सेक्शन के तहत अगर कोई कंपनी बायबैक करती है और बायबैक का पैसा अगर देती है अपने शेयर होल्डर को, तो उस केस में उस कंपनी को 20% टैक्स जो है वो सरकार को देना होगा। 20% टैक्स देना है, इसके साथ साथ सरचार्ज 12% और सेस 4% के साथ देना होगा, यानी टोटल इफेक्टिव रेट होगा 23.296%। ये पहले कंपनी को यहां पर टैक्स देना पड़ता था। शेयर होल्डर के लिए जो भी बायबैक की इनकम थी, प्रोसीड था, वो एग्जेम्प्ट था सेक्शन 1034 के तहत। लेकिन कंपनी को यहां पर 23.296% सरकार को देना होता था। लेकिन अब सरकार का यहां व्यू चेंज हो चुका है और बजट 2024 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है। अब कंपनी को यहां पर कोई भी टैक्स नहीं देना, जबकि यहां पर शेयर होल्डर के लिए जो एग्जेम्प्ट था अब उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यानी 1 अक्टूबर के बाद शेयर होल्डर को यहां पर पेमेंट करनी पड़ जाएगी जो भी इनकम यहां पर आपको होगी। अब सेक्शन 222F जो है डीम्ड डिविडेंड, यानी अब बायबैक की अगर आपको इनकम होती है तो यह इनकम अब आपकी डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी। इसके साथ साथ यह डीम्ड डिविडेंड इनकम आपको दिखानी होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और एक और चीज, इसमें जो भी आपका कैपिटल लगा है इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाएंगे। और साथ साथ में आपका यहां पर 194 के अंदर टीडीएस भी डिडक्ट किया जाएगा, यानी जो कंपनी होगी जो भी पैसा आपको बायबैक करने पर देगी वो आपका टीडीएस भी डिडक्ट करेगी। 10% इनके हिसाब पर रेसिडेंट इंडिविजुअल है और 20% इनके हिसाब नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे ये बायबैक का इफेक्ट आपकी टैक्स लायबिलिटी पर होने वाला है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं 1000 रुपए 500 के भाव में, यानी 5 लाख के आपने शेयर खरीदे हैं। अब इस कंपनी ने 1 अक्टूबर के बाद आपके शेयर 200 शेयर जो है वो बायबैक करे हैं, जिसका प्राइस 700 रुपया दिया है, यानी 700 रुपया आपको मिला है। 500 के बदले 700 रुपए मिला है, यानी आपको यहां पर 1,40,000 जो है वो मिला है, प्रोसीड मिली है बायबैक की। अब ये 1,40,000 जो है वो आपकी डीम्ड डिविडेंड इनकम मान ली जाएगी और आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि अगर पहले की बात करें तो इस पर कंपनी टैक्स देती थी, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद अगर बायबैक हुआ है तो उस केस में शेयर होल्डर को यहां पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब यहां पर जो 1,40,000 है वो आपकी डीम्ड डिविडेंड इनकम बन जाएगी, लेकिन जो आपका कैपिटल कॉस्ट थी, यानी 200 शेयर जो आपने 500 में खरीदे थे, वो शेयर की जो 1 लाख रुपया है वो आपका कैपिटल लॉस होगा। इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सरकार कहती है इसका बेनिफिट हम फायदा आपको नहीं देंगे, यानी नेट आपको 40,000 पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहां पर ये नया अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत यहां पर अब आपको कैपिटल लॉस का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप शेयर बेचेंगे तब इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगले साल अगर आपने शेयर बेचे हैं, 300 शेयर मान के बेचे हैं 900 रुपए के भाव पे, यानी 2,70,000 आपने शेयर बेचे। इस 300 शेयर के 500 के हिसाब से जो कॉस्ट आपकी थी वो थी 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आपका कैपिटल लॉस जो भी आप पहले पिछले साल आपका था वो आपका यहां पर एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ 20,000 ही कैपिटल गेन लगेगा। यहां पर दोस्तों आपका कैपिटल लॉस 1 लाख उस समय बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जब आपकी डीम्ड डिविडेंड इनकम हुई है। सरकार कहती है 1,40,000 पूरा आपको देना है। ये 1,40,000 अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाए तो आपकी अगर स्लैब अगर 30% में आती है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है, जबकि कंपनी को सिर्फ 23% ही यहां पर देना होता था। लेकिन अब आपको यहां पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई कंपनी बायबैक करती है तो। आइए आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पे। तो फ्यूचर और ऑप्शन में अगर आप सेलिंग करते हैं तो उस केस में 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। 60% ज्यादा अब आपको एसटीटी देना पड़ जाएगा। सरकार द्वारा बजट 2024 के अंदर एसटीटी को लेकर बदलाव किया गया है नियमों में। 1 अक्टूबर के बाद आपको ज्यादा एसटीटी देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं क्या है नई रेट्स। अगर दोस्तों आप फ्यूचर सेल करते हैं तो उस केस में 1 अक्टूबर से पहले की अगर बात करें तो 0.0125% आपको एसटीटी देना पड़ता था, लेकिन जो नई रेट है वो दी गई है अब 0.020%, यानी सीधे सीधे 60% यहां पर बढ़ोतरी करी गई है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहां पर पहले की जो रेट
रेट थी 0.0625%, जिसको बढ़ाकर 0.10% कर दी गई है। यहां पर भी आपको 60% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ जाएगा सरकार को अगर आप फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बाइंग की अगर बात करें, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उस केस में पहले 0.125% था, अभी भी सेम रखा गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी हायर था। अब अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो अगर आपने निफ्टी फ्यूचर बेचा है, 1000 निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने लिए हैं, 10,000 इसके भाव है, अगर पहले की रेट के हिसाब से अगर एसटीटी देखे तो आपका टैक्स निकल के आता है एसटीटी 1250 रुपए। लेकिन जो 1 अक्टूबर के बाद नए रेट्स लागू करे गए जिसके तहत आपको 2000 रुपए देने पड़ सकते हैं, यानी सीधे सीधे 750 रुपए एक्स्ट्रा 60% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं, यानी ऑप्शन यहां पर प्रीमियम पर लगता है, तो 100 रुपए का अगर प्रीमियम है, 50 का लॉट है, 1000 रुपए का अगर उसकी प्राइस है, तो उस केस में अगर 1 अक्टूबर से पहले की अगर रेट अगर लगाए तो 0.0625% के हिसाब से 3125 रुपए आपको यहां पर टैक्स देना पड़ता। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद अब आपको 5000 रुपए टैक्स देने पड़ जाएंगे, यहां पर 1875 रुपए आपको एक्स्ट्रा 60% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसटीटी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। 1 अक्टूबर के बाद फ्यूचर अगर ऑप्शन में अगर आप सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर आप सेलिंग करते हैं तो अब आपको सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, तो यहां पर 1 अक्टूबर के बाद टीडीएस की रेट्स में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको 5% नहीं बल्कि अब आपको 2% या कुछ केस के अंदर तो 0 टीडीएस लगने वाला है। 1 अक्टूबर के बाद कौन सी टीडीएस रेट्स में चेंजेस हुआ है, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 194DA के बारे में। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको रिसीव्ड हो रही है, प्रोसीड अगर है, पेमेंट है, तो उस केस में यहां पर रेट 5% थी पहले, जो कम करके 2% कर दी गई। यानी 1 अक्टूबर के बाद पेमेंट अगर आप हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं 194G। अगर आप कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट से रिलेटेड टीडीएस पेमेंट है तो उस केस में 5% नहीं लगेगा, आपको 2% लगने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपको 194H की बात करें, कमीशन या ब्रोकरेज की अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको 5% टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। 194IB की बात करें, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो उस केस में भी 5% से कम करके 2% कर दिया है। इसके अलावा 194M के अंदर कोई स्पेसिफाइड इंडिविजुअल है, सर्टेन पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, प्रोफेशनल्स को, तो उस केस में भी 5% से घट करके 2% कर दिया गया है। इसके अलावा 194F की बात करें तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड, यूटीआई रिलेटेड अगर आप रीपर्चेस कर रहे हैं यूनिट्स, तो उस केस में अगर पेमेंट हो रही है तो वहां पर पहले 10% था, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद 0%, यानी कोई भी यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर रिलेटेड 194O के अंदर अगर करते हैं पेमेंट तो उस केस में पहले 1% था, जो कम करके 0.1% कर दिया गया। तो टीडीएस की रेट में भी 1 अक्टूबर के बाद बदलाव किया गया, जहां पर 5% से घटकर 2% तक कर दिया गया, और कुछ केस में तो 0 कर दिया, और ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया है। अपने आखिरी पॉइंट पे, तो अब आपका फ्लोटिंग बॉन्ड अगर है लिया हुआ तो उस पर भी टीडीएस लगने वाला है 1 अक्टूबर के बाद। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, जिस पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड है या स्टेट गवर्नमेंट का ये बॉन्ड है, पहले यहां पर टीडीएस नहीं था, लेकिन अब सरकार ने बजट 2024 के अंदर इसमें टीडीएस लेकर आई है। 10% की टीडीएस रेट लगने वाली है। 1 अक्टूबर के बाद आपका 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर 10,000 से कम की अगर इनकम है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा का अगर आपको इनकम हुई है तो उस केस में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर, गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं उन पर अब 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। चाहे आप सरकारी कोई भी अगर बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उस केस में जो भी आपकी इनकम होती है उस पर अब आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, 10,000 की लिमिट हमने आपको बता दी, थ्रेशोल्ड की। 10,000 से कम अगर आपका इनकम है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा होगा तो उस केस में डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर इन 6 नियमों के बारे में हमने बताया जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुके हैं। बजट 2024 के अंदर इन सभी के रिलेटेड अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आज के इस कंप्लीट वीडियो में हमने आपको दे दी है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी अगर कोई क्वेरी है, डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।